और बड़ी ही प्यारी सी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इरम के पास हम चलते हैं और जानने की, इरम बेसिकली होम एक्सपर्ट हैं, तो उनसे हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि आखिर घरेलू टोटके वो कौन से हैं जो कि हम इस्तेमाल करके उनसे मुस्तफीद हो सकते हैं रोज़े की हालत में। रोज़ा है, पानी तो पी नहीं सकते, स्किन भी अच्छी रखनी है, बाल भी अच्छे रखने हैं, और हम ये भी चाहते हैं हमारे नेल्स भी जो हैं, खवातीन की अगर बात कीजिए तो भाई नेल्स जो हैं वो बहुत, मेरा तो एक नाखून टूट जाए तो मुझे लगता है मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। तो क्या कहेंगी इरम आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अच्छा, आपका बड़ा अच्छा लगा, इन्होंने इतना खूबसूरत कलाम पढ़ा। कलाम चूज करना बड़ी बात है कि आपने किसको अपने लिए चूज किया जो आपके साथ अच्छा लग रहा था। तो अब आप बात करते हैं घरेलू टोटकों के बारे में। तो देखें, रोज़े हैं, रमज़ान का मौसम चल रहा है, तो इसमें डिहाइड्रेशन होती है सबको, और हम ये समझते हुए कि हम ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं, हम क्या करते हैं, ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। पानी हम पीते हैं ना, सहरी में इतनी बड़ी बड़ी बोतल जो हैं, हमारी कोशिश होती है कि खत्म हो जाए। कैपेसिटी वो नहीं होती खाना खाने के साथ साथ कि उस मेयार का पानी पिया जा सके। जो सारे दिन में अगर आप हम देखें तो 2.5-3 लीटर पानी पी लेते हैं, लेकिन सहरी पे हम 1 से 3 गिलास से बात नहीं पी सकते। कभी आप गौर कीजिएगा, हम सिर्फ थोड़ा पानी आस्ता आस्ता करके पीना भी ऐसे ही चाहिए, लेकिन अपनी स्किन को हम या अपने नेल्स को या हेयर्स को किस तरह से ख्याल रख सकते हैं कि हम फोकस करें कि हमने शाम को या सुबह में कितना ऑयल यूज किया। ऑयली चीजें खाने से स्किन भी ऑयली हो जाती है? जी नहीं, स्किन भी ऑयली होती है, उसके अलावा वो आपके गट को खराब करती है, स्टमक को, और आपको डिहाइड्रेशन की तरफ ले भी जाती है। ज्यादा ऑयली चीजें खाना ज्यादा आपको डिहाइड्रेट करता है, डिहाइड्रेट कर देती है। देखिए, ऑयल जो है ये हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह। जैसे हम शाम को बहुत सारे समोसे, पकौड़े, हेल्दी फूड की बजाय मैं इस तरफ आ रही हूँ कि अगर हम सुबह नाश्ता जो है वो हम सहरी में हम क्या खाएं? सहरी में एक अच्छा सा हम नाश्ता करें। रोटी लेनी है, देसी घी के साथ चोपड़ ले, मक्खन लगा ले थोड़ा सा, चाहे थोड़ा सा लगाएं। उसके साथ हम उबला हुआ, जिन लोगों को अंडा कहते हैं कि जी नहीं खाना, तो उबला हुआ अंडे की सफेदी जरूर लें, उसमें कैल्शियम होती है। जर्दी मत लें, और जो बच्चे हैं वो तो पूरा अंडा खा सकते हैं। इसी तरह हम नट्स ले सकते हैं सुबह, जब हम आजकल लस्सी नहीं पी सक रहे, मौसम थोड़ा ठंडी की तरफ है, सुबह थोड़ी खुनकी होती है। हाँ, इरम अब तो इतनी गर्मी शुरू हो गई है, तो उसके लिए हम बादाम का शरबत बना सकते हैं। घर में बनाना है या बना बनाया लेना है? देखिए, अगर आपको कोई अच्छा से बना के दे रहा है तो बहुत अच्छा। अच्छा, वैसे बनाते कैसे हैं? अगर घर में बनाना है तो क्या करना चाहिए? इसकी एक बड़ी जल्दी से मैं जरूर इसकी रेसिपी कि जैसे 1 किलो बादाम आपने भिगो दिए रात को, अच्छे वाले बादाम, उनको आपने सुबह छिलका उतार देना है और उनको फिर आपने पीस लेना है। ठीक है, पेस्ट बना ले उनकी। पेस्ट बना लेंगे। 1 किलो बादाम में 1 किलो ही शुगर जाती है। इतना मीठा? जी नहीं, आपको लग रहा, भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अब 1 किलो शुगर में हमने आधा कप पानी डालकर उसका शीरा बनाना है। ठीक है, उसमें इलायची डाल दी है। जब वो शीरा अच्छा सा तैयार हो जाए तो उसमें बादाम डाल देंगे पीसे हुए, और वो उनको बाद में आप कपड़ छान भी कर सकती हैं ताकि उसका बिल्कुल बादामों का पल्प जो है वो निकल जाए, उसका कोई भी वो ना हो, गुदा ना हो, या पहले निकाल लें, वो दूध की तरह हो जाता है। तो जब हम एक गिलास में डाल के पियेंगे तो 1 टेबल स्पून लेंगे तो हमारे पास शुगर की मिकदार जो कम हो जाएगी।